Welcome students. Let us see one more question for Asoka aptitude test. See, this question says Steven has a customized motorcycle that he is very proud of and shows regularly in competitions. It is very important to him that his presentation is perfect and he likes to stop in front of the judges with both his tires valves in the same positions, right? The front tire is smaller than the rear to aid its handling. So देखिए, there is a bike, कोई एक बाइक है, ये इसका फ्रंट टायर है और ये इसका रेयर टायर है, राइट। और ये क्या चाहता है कि जब ये बाइक स्टॉप करे तो उसके वॉल्व बिल्कुल सेम पोजीशन, बिल्कुल सेम अलाइनमेंट में, सेम पोजीशन में होना चाहिए। और ठीक है, द फ्रंट टायर इज स्मॉलर देन द रियर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्रंट व्हील इज, सो देखिए सर्कमफ्रेंस हमें दिया हुआ है। सो सर्कमफ्रेंस इज बेसिकली it's 2 meter, and the second one has the circumference of 2.5 meters. Steven starts with both valves in the same position at the bottom of the each wheel. तो ये हमारा मान लीजिए कि ग्राउंड लेवल है, तो हमारा जो वॉल्व है वो यहाँ पे है, राइट, एट द बॉटम, एट राइट। So the question says, how far must he drive before the valves line up again at the bottom of each wheel? तो पूछा गया है कि वो मिनिमम कितना ट्रैवल करे ताकि फिर से दोनों वॉल्व्स सेम पोजीशन पे ग्राउंड को टच कर रहे हों। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के हेल्प से मैं तीन तरह से इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ मुझे थ्योरी भी एक्सप्लेन करने का एम होता है कि कुछ थ्योरी समझा दूँ, कुछ कंसेप्ट बता दूँ, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए। क्वेश्चन तो बहुत ईजिली सॉल्व हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात कि ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं अपने जो नॉर्मल जो स्कूलिंग होती है उसमें ऐसे क्वेश्चंस हो चुके होते हैं। दिस इज़ द लिंकिंग पार्ट। सबसे पहले लिंक कीजिए जो आप पहले से जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपने किया होगा इस अपने स्कूल डेज में कि देयर आर 3 बेल्स। मान लेते हैं कि वी हैव 3 बेल्स। एक 2 मीटर के 2 सेकेंड में रिंग करता है, दूसरा 5 सेकेंड्स में रिंग करता है, लेट सपोज थर्ड वन रिंग्स एट 8 सेकेंड, राइट। तीनों ने एक बार रिंग किया स्टार्टिंग में, बताइए नेक्स्ट टाइम वो तीनों कब एक साथ फिर से रिंग करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर हम मैक्सिमम लोगों ने कर रखा होगा। और हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। सिंपली क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, राइट। एलसीएम क्यों लेते थे, ये सब आपके बेसिक पार्ट में है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ तो क्लियर है कि यहाँ पे हम भी क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। पहली बार देखिए ये 2 मीटर, देखिए समझिए ये 2 मीटर, सर्कमफ्रेंस 2 मीटर है, यानी हर 2 मीटर के इंटरवल के बाद ये वॉल्व फिर से इसी पोजीशन पे आ जाएगा। इसका सर्कमफ्रेंस 2.5 मीटर है, यानी हर 2.5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल के बाद इसका जो वॉल्व है फिर से ग्राउंड लेवल को टच करेगा, राइट। तो हमें ये पता करना है कि नेक्स्ट टाइम ये दोनों कब टच करेंगे। तो कंसेप्ट नंबर 1 इतना तो पता चल गया कि हमें 2 एंड 2.5 का एलसीएम लेना है, राइट। 2 एंड 2.5 का एलसीएम लेना है। कैसे लेंगे एलसीएम, तो पहला कंसेप्ट तो यही है कि हम फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं। देखिए ये तो 2 है और इसको अगर हम फ्रैक्शनल की तरह लिखेंगे, इफ़ वी राइट दिस एज ए फ्रैक्शन, सो दिस विल बी 25 अपॉन 10, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है, इसको हम फ्रैक्शन की तरह लिख लेते हैं 1। तो पहला फर्स्ट कंसेप्ट ये है आपके लिए कि अगर आपको फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का आपको एलसीएम निकालना होगा। अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अगर मैं दो फ्रैक्शन का एलसीएम निकाल रहा हूँ, देखिए जो भी निकालना हो न्यूमरेटर का वही काम करना होता है। अगर हमें एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का तो न्यूमरेटर का एलसीएम ही निकलेगा, राइट। अगर हमें एचसीएफ निकालना होता तो न्यूमरेटर का एचसीएफ ही निकालते और उसका काउंटर कर लेंगे डिनोमिनेटर के साथ, राइट। तो हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो हम न्यूमरेटर का एलसीएम ही निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट, इस रूल को अप्लाई करने से पहले आपको ये एश्योर करना होगा कि ये जो फ्रैक्शंस हैं ये आपके लोएस्ट फॉर्म में हो, अदरवाइज़ वो आपकी मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी, राइट।
वो आपका लीस्ट में नहीं आएगा। देखिए आपका नाम क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हम क्या फाइंड आउट, लिस्ट। तो लिस्ट के लिए आपको इसको सिंपलेस्ट टर्म्स में ले जाना है, सिंपलेस्ट रेशियो में ले जाना है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में ले जाना है। सो दिस विल बी 5 5 एंड 5 2। तो देखिए यानी कि हमें जो एलसीएम निकालना है वो 2 एंड 5/2, इसका मुझे एलसीएम निकालना है, राइट। तो इसको फ्रैक्शन के टर्म में ऐसे लिखेंगे। सो न्यूमरेटर का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 10, और 2 और 1 का एचसीएफ हो जाएगा 1, सो 10/1, सो एलसीएम हो जाएगा इसका 10 मीटर। 10 मीटर के बाद दोनों अपने सेम पोजीशन पे आपको मिलेंगे फॉर श्योर। देखिए ये था आपका फर्स्ट एंड सेकंड थिंग जो मैंने आपको बताया, क्या कि न्यूमरेटर का एलसीएम और एचसीएफ, मतलब इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, राइट। ये थोड़ा सा आपका न्यू हो सकता है, न्यू कंसेप्ट हो सकता है। दूसरा हमने ये समझ सकते हैं, देखिए इसको आप ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते थे चेक। देखिए जो भी आंसर होगा डेट मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 एंड 2.5, है ना। जो भी आंसर होना चाहिए था वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए था, 2.5 से भी डिविजिबल होना चाहिए था, है ना। देखिए फर्स्ट 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकता, 4.5 भी नहीं हो सकता था क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। 12.5 भी देखिए नहीं हो सकता था, क्यों, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, राइट। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता था 10 मीटर का। तो ये हो गया हमारा सेकेंड कंसेप्ट या थर्ड कंसेप्ट। तीसरा आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिए एक चल रहा है 2 मीटर के इंटरवल पे और एक चल रहा है 2.5 मीटर के इंटरवल पे, राइट। तो आप ऐसे समझिए कि पहली बार 2 मीटर के इंटरवल के बाद वो सेम पोजीशन पे आएगा, फिर 4 पे आएगा, फिर 6 पे आएगा, फिर 8 पे आएगा, फिर 10 पे आएगा। इसी तरह से जो रियर व्हील है वो 2.5 पे टच करेगा ग्राउंड को, अगली बार ये 5 पे टच करेगा, है ना। फिर अगली बार ये 7.5 पे करेगा, राइट। और उसके अगली बार ये फिर 10 पे करेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों में यहाँ पे 10 ही कॉमन आ रहा है। इनडायरेक्टली ये सब एलसीएम के ही कंसेप्ट है। तो अगर ये पूछा जाए, कल को ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए जब वो दोनों सेम पोजीशन पे होंगे तो फ्रंट व्हील कितने रिवोल्यूशंस के बाद वहाँ पे होगा और सेकंड व्हील कितने रिवोल्यूशंस के बाद वहाँ पे सेम पोजीशन पे आएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये फिफ्थ रिवोल्यूशन जो फ्रंट व्हील है वो अपना फिफ्थ रिवोल्यूशन के बाद वहाँ पे आएगा, और जो रियर व्हील है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ रिवोल्यूशन के बाद वहाँ पे होगा। तो ये भी कल को पूछा जा सकता है। सो मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट एंड पॉइंट्स रिलेटेड विद दिस क्वेश्चन। सो अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।